तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय सीरीज में। आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज हमारा जो टॉपिक होगा काफ़ी बेसिक होगा। बिहार के बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और एक सेशन इंपॉर्टेंट भी है, इससे सवाल भी आते हैं। और लास्ट में एट द एंड कुछ PIQ भी डिस्कस करेंगे, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बिहार स्पेशल में इंपॉर्टेंट होता है आपका बताओ तो बिहार जियोग्राफी हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गए। इन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। उस सीरीज में हमारा आज पहला है बिहार इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखो, बिहार को हम लोग बिहार क्यों बोलते हैं, पहले ये जानते हैं स्टोरी को। देखो, बिहार में क्या है, बिहार तुम जानते हो बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। और बुद्धिज़्म बिहार से ही शुरू हुआ था। नेपाल, बिहार, ये सारे जो एरिया थे एंशियंट टाइम में, वो बुद्धिज़्म के काफ़ी ज़्यादा गढ़ माने जाएंगे। तो जहाँ पर आपके जो बुद्धिज़्म रहते थे, उनके फॉलोअर जहाँ रहते थे उन्हें हम बिहार कहते थे। और बिहार में उस समय में बिहार कहते थे। और जो अभी का बिहार है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिहार थे। बिहार मतलब क्या होता है, वो स्थान जहाँ पर बुद्धिस्ट फॉलोअर स्टे करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस बिहार का नाम बिहार पड़ा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और एक बात देखना, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क प्रेयर करते हैं उन्हें हम चैत्य बोलते हैं। बिहार जहाँ पर वो स्टे करते हैं और जहाँ प्रेयर करते हैं उन्हें चैत्य बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नालंदा महाविहारा, विक्रमशिला महाविहारा, उदंतीपुर महाविहारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट महाविहार है जो उस टाइम मोनेस्ट्री है जो कि बिहार में लोकेटेड थे, ठीक है। और जो अरब मुस्लिम इन्वेडर थे उन्होंने भी मोनेस्ट्री को देखो V से स्टार्ट हो रहा था। जो अरब मुस्लिम थे उन्होंने B से बोलना शुरू कर दिया, बिहार बिहार। तब से हमारा बिहार का नाम बिहार पड़ गया। अब देखो, बिहार जो हमारा है वो एक रेक्टेंगल शेप है। बहुत बार पूछता है कि अप्रॉक्स शेप ऑफ द बिहार इज, क्या रखना है, रेक्टेंगुलर। लेंथ कितना है, लेंथ देखो यार, लेंथ और ब्रेथ 3 4 5 ऐसे याद रखो, 3 4 5 इजीली आएगा, 4 8 3। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और देखो, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो बिहार जो है अपना इंडिया के मैप में जब देखोगे तुम, इंडिया मैप में, तो ईस्ट साइड में लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, ईस्ट साइड में लोकेटेड है। अब इसका या डैट मीन्स हमारा जो भी इसका एक्सटेंशन आएगा लॉन्गिट्यूडनल, वो ईस्ट में आएगा। देखो यहाँ पर ईस्ट ईस्ट, तो कैसे याद रखोगे, देखो 83 19 50, 88 17 40, 83 19 50, 88 17 40, ऐसे याद रखना। लैटिट्यूडनल की बात करूँ तो ये पूरा नॉर्थ में है हमारा बिहार। बिहार इधर है तो ये नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में डेट मीन्स हमारा 24 20 10 27 31 15, ऐसे याद रखना, याद हो जाएगा। ईस्टर्न पार्ट में है, रेक्टेंगुलर शेप है, ऑलरेडी बता रखा, ठीक है। स्टेट का डायमेंशन देखो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ तक जो एक्सटेंशन है 345 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट जो है तुम्हारा दैट मीन्स 483, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो, पूरे बिहार को चलाने के हिसाब से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से इसको अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया है। उस डिवीज़न के बारे में हम जानते हैं। देखो, सबसे फॉर एग्जाम्पल बिहार को टोटल तुम्हारे 9 डिवीज़न में बांटा गया। और ये जो डिवीज़न है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन दे रखा है। तुमको एकदम कंटेस्ट होना चाहिए विथ मैप। मैप भी बगल में रखो, मैप में देखो ये सारण में कौन कौन कहाँ है, ताकि तुम्हारी क्लियरिटी रहेगी। सबसे पहला डिवीज़न है सारण, जिसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, छपरा। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, सारण, सिवान, गोपालगंज। वैसे तिरहुत, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। मुजफ्फरपुर इसका हेडक्वार्टर है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एंड शिवहर। वैसे दरभंगा डिवीजन, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा इसका हेडक्वार्टर है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, MDS। कोसी टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा, ठीक है। पूर्णिया की बात करें, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। पटना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, तो पटना हेडक्वार्टर है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। मगध देखो, मगध टोटल तुम्हारे 5 डिस्ट्रिक्ट है। गया इसके हेडक्वार्टर है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एंड अरवल। मुंगेर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एंड खगड़िया। भागलपुर की बात करूँ तो टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, भागलपुर एंड बांका। देखो यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये देखो, ये अपना सारण डिस्ट्रिक्ट हो गया, सारण डिवीजन हो गया। अगला क्या है, तिरहुत देखो, तिरहुत में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये हमारा तिरहुत हो गया, याद रखा है तिरहुत। ऐसे तुमको मैप में बिल्कुल एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए।
ठीक है। और ये हो गया दरभंगा, ठीक है। ये हो गया कोसी डिवीज़न, ये हो गया पूर्णिया डिवीज़न, ठीक है। ये हो गया हमारा भागलपुर डिवीज़न, ये हो गया मुंगेर डिवीज़न, ये हो गया मगध डिवीज़न और ये हो गया पटना डिवीज़न। ये मैप बिल्कुल आपको ध्यान में कंठस्थ होना चाहिए, कौन कहाँ डिस्ट्रिक्ट है, कौन डिवीज़न कैसा है। इससे क्या होगा, तुम फ्यूचर में जब भी तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ज़्यादा तुमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हम बात करते हैं जो हमारे बिहार की, हिंदी में बोलते चौहद्दी और इंग्लिश में बोलते बाउंड्रीज। देखो बिहार से एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर लगता है, ये नेपाल है, ठीक है। तो बहुत बार पूछ देते हैं एग्जाम में, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से, ठीक है। तो बिहार नेपाल बॉर्डर नॉर्थ में है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगर मान लो कि याद रहेगा डिस्ट्रिक्ट, तुम फटफट मैप में इमेजिन करोगे, तो ये सवाल क्या सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। झारखंड तुम्हारा साउथ में है। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से देख लो यहाँ पर? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागलपुर। ये कटिहार और पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल से लगता है, ठीक है। बिहार अब ईस्ट में बात करो तो वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वेस्ट में बात करूँ तो देखो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ठीक है। याद रखना है इसको। तो यहाँ देखो मैंने ब्रीफ में दे रखा है क्योंकि रीजन टेबल। नॉर्थ में नेपाल है, 7 डिस्ट्रिक्ट नाम दे रखा है। साउथ में झारखंड है, 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बॉर्डर। ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, 3 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट में क्या? उत्तर प्रदेश, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट। ऐसे याद रख सकते हो हम। जो देखो ये सारे मैंने ऐसे बना के दे रखा है, इधर से उत्तर प्रदेश, इधर से वेस्ट बंगाल, इधर नेपाल, इधर झारखंड, ठीक है। अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर बिहार का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था, बिहार दिवस कब मनाते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले जब दिल्ली दरबार हुआ था दिल्ली में, उस टाइम 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस किया गया कि बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे। देखो पहले का जो बिहार था उसमें हमारा अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे मिला को हम लोग उस टाइम बिहार था, ठीक। टाइम जैसे जैसे गुजरा उसको डिवीजन हुआ और आज जो हमारा बिहार जो दिखता है 2000 में झारखंड से अलग हुआ, वो हमारा ओरिजिनल बिहार है। 12 दिसंबर 1911 में अनाउंस किया है कि बिहार स्टेट बनाया जाए दिल्ली दरबार में। 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन इशू किया गया कि बिहार स्टेट बनाया जाए। इसमें उस टाइम कौन कौन रहेगा? झारखंड और उड़ीसा साथ में थे, पश्चिम बंगाल नहीं था। 1 अप्रैल 1912 को ऑफिशियल फॉर्मेशन स्टेट बिहार का हो गया। देखो नोटिफिकेशन जो आया ना उस दिन हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस, याद रखना, ये ध्यान रखना। भले ही हम 1 अप्रैल 1912 से ऑफिशियल फॉर्मेशन होती है, जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ उसी दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं। मे भी रीजन होता है 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, तो उसको रिलेट करके कहीं मजाक ना उड़े, इसलिए इसको 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उस टाइम जब 1 अप्रैल से 12 का बना उस टाइम झारखंड और उड़ीसा भी साथ में थे बिहार में। फिर 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और उड़ीसा अलग स्टेट बन गया। फिर 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया और फाइनली जो भी हमको बिहार दिखता है वो है, ठीक है। अब बिहार के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट फटाफट से जान लो। बिहार फाउंडेशन डे कब है? 22 मार्च। एरिया बिहार का कितना है? 24,163। टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 10,40,93,452। टोटल पॉपुलेशन बिहार सेंसस जो अभी जस्ट नीतीश कुमार ने कराया 2022-2023 में 13,07,25,310, 13,07,25,310। लेंथ नॉर्थ साउथ ऑलरेडी बता रखा है 345, ये बता रखा है। सी लेवल से कितनी हाइट पर है? 173 फीट, बात करें तो 53 मीटर। एवरेज रेनफॉल क्या है बिहार का? 112 सेंटीमीटर। टोटल एरिया इंडिया का कितना कवर करता है बिहार? 2.86%। एरिया वाइज जो है बात करूँ बिहार में इंडिया में क्या रैंक है? 12th और पॉपुलेशन वाइज 3rd है, ये बात को ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखो, टोटल डिवीजन हमारे 9 है बता रखा। डिस्ट्रिक्ट 38 है। सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो अरवल, याद रखना। सब डिवीजन कितने टोटल? 101। ब्लॉक कितने हैं? 534। ग्राम पंचायत कितने हैं? 8053। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? 19। मोस्ट रिसेंट जो है 19 वो कौन है? सहरसा। म्यूनसिपल काउंसिल कितने हैं? नगर परिषद 88। नगर पंचायत कितने हैं? 154। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 44। देखो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर जो क्या होता है पुलिस प्रशासन के हिसाब से भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो टोटल 44 है, ठीक है। 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ बगहा एंड नवगछिया, और इसके अलावा जो है रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना। देखो यहाँ पर जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना को रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है। अब हम फटाफट से बिहार लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। बिहार का लेजिस्लेचर क्या है? बाई कैमरल है, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं।
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। बिहार असेंबली डेट मीन्स विधानसभा, डेट मीन लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीटें हैं 243, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें हैं 75, और बात ध्यान रखना टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं 40 बिहार में, और राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो बहुत बार क्या होता है बिहार में रिजर्व सीटें भी है, मतलब SC ST के लिए टोटल रिजर्व सीटें बात करूँ तो सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कितने हैं 38, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है, डेट इज कटरिया एंड मनिहारी, इसको ध्यान रखना। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में याद रखना। अब लोकसभा की बात करें तो टोटल 6 सीटें हैं जो आपको शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए केवल कौन कौन सा, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एंड सासाराम, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ क्यों रिविजन दे रखा है देख लेना। अब देखो यहाँ पर कुछ फटाफट से, बिहार का जो स्टेट एम्बलम कौन सा है तो बोधी ट्री, स्टेट ट्री कौन सा है पीपल, ठीक है। स्टेट फ्लावर कौन सा है मेरीगोल्ड, जो कि 2013 में डिक्लेयर किया गया था। स्टेट एनिमल कौन सा है बियर, पहले कौन था पहले बियर था अब बुल है। स्टेट बर्ड कौन सी है स्पैरो, गौरैया चिड़ई, जो कि बचपन में काफ़ी ज़्यादा इसके आंगनों में आवाज़ में थी, अब शायद ये गायब हो गई है। स्टेट फिश कौन सी है मंगूर, जो 8 में बनाया गया था। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, याद रखना। बिहार का जो हमारा स्टेट सॉन्ग कौन सा है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत वंदन बिहार, इसको इसके गीतकार कौन से सत्यनारायण लाल, म्यूजिशियन कौन है हरिप्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा, कब इसको रिकगनाइज किया गया 2012 में, ठीक है। प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, इसके लिरिस्ट कौन से हैं तो मिस्टर चिश्ती, ठीक है। तो ये हमारा बिहार के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका तुम कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ। विच द फॉलोइंग स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, बताओ फट से जस्ट बताया आंसर भूल हो जाएगा। विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। अब देखो तुमको मैप अगर तुमको ध्यान होगा तो तुम फटाफट सोचना शुरू कर दोगे। तुम देखोगे सीतामढ़ी कहाँ है, सीतामढ़ी देखो, सीतामढ़ी देखो, सीतामढ़ी मैं भी नहीं पा रहा हूँ क्या अभी, हाँ सीतामढ़ी देखो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर तुमको मैप ध्यान होगा फट से रिकोगनाइज जो बीच में होगा वो नहीं शेयर करेगा बॉर्डर, तो इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट टॉपिक में हम इसको रिवाइज करेंगे, बट फिर भी इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में बताना। विच इज द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार, इसका आंसर कैमूर हो जाएगा, आंसर दे रखा है, ये वीडियो में पूछ रखा है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट बिहार हैव सिमिलर नेम ऑफ योर हेडक्वार्टर एज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देखो ये थोड़ा सा घुमा कर पूछने की कोशिश किया। तो ये पूछ रहा है कितने ऐसे डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है उस डिवीज़न के नाम से ही है, इसका टोटल आंसर सी है 29। अगर याद रहेगा सारा डिवीज़न तभी तुम इसका आंसर दे पाओगे, ये ADO में पूछ रखा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार आफ्टर सेपरेशन ऑफ झारखंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसका तुम आंसर तो मैंने दे रखा, बट एक बार देख लो, इसका तुम बताना मेरे को कौन कौन सा 1 2 3 में कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखा है। तो थैंक यू, आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कौन से डिस्कस करेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।